नाज़रीन, गजा के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ है और इस वक्त जो है वो जंग बहुत ज्यादा डेंजरस और पेनफुल सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गई है। इस वक्त गजा पर फुल फ्लैज बॉम्बिंग का आगाज कर दिया गया है। गजा सिटी की हम बात कर रहे हैं। गजा सिटी के ऊपर पहली बार ये देखा जा रहा है कि वहां पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, उनके ऊपर जब इस वक्त बरह रास्त बॉम्बिंग इजराइल की जानिब से शुरू की जा चुकी है और ये इंतहाई पेनफुल है और इंतहाई आप कह लें कि खतरनाक डायरेक्शन है जो कि इजराइल ने इख्तियार कर ली है। और ये फुल फ्लैज बॉम्बिंग जो है वो गजा के ऊपर, गजा सिटी के ऊपर जब वो शुरू की जा चुकी है और ये वो प्लान्ड अग्रेशन है जो पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे थे कि इजराइल गजा सिटी का मुहासरा कर रहा है, इजराइल वहां पर जब वो फौजें दाखिल कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ये बात कर रहा है, धमकियां लगा रहा है और ये वो प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ये सारा होते होते आज हम इस सूरत हाल में दाखिल हो गए हैं कि वहां पर फुल फ्लैज और लार्ज स्केल जो अटैक्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये सूरत हाल बड़ी पेनफुल भी है, बड़ी तकलीफदेह है कि जिसको इंसानियत की कोई डिक्शनरी जो है वो बयान नहीं कर सकती, कोई हमारे जज्बात जो है उसको न समझ सकते हैं ना इसको बयान कर सकते हैं। ये इंसानी बर्दाश्त से मामला जब बिल्कुल बाहर जा चुका है। ये कैसा अलमिया है कि ये बिल्कुल इंसानी बर्दाश्त से मामला जब बाहर जा चुका है और इंसानी डिक्शनरी से भी मामला जब बाहर जा चुका है। इसके लिए किसी के पास कोई अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। और ये जो एक्सट्रीम लेवल की डिस्ट्रक्शन अब गजा में की जा रही है, ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव है रीजन के लिए। रीजन जब अब एक्सट्रीम एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ अब इन्होंने गजा सिटी में लॉन्च कर दिया है, इसके बाद रीजन की जो खामोशी है वो अफोर्डेबल नहीं होगी। विद द बैकग्राउंड ऑफ 23 मंथ्स अब ये नया फेज जब लॉन्च करना अग्रेशन का, तो ये रीजन की जो साइलेंस है वो अफोर्डेबल नहीं होगी। अभी मिस्र ने कहा है इस हमले के बाद कि हम इजराइल के साथ जो अमन मुआहदे हैं वो तोड़ देंगे, तो उनको बहुत पहले जब वो तोड़ देने चाहिए थे, वो अब कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे, उनको बहुत पहले जब वो तोड़ देने चाहिए था। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अब इन मुल्कों के पास टाइम बहुत कम है, कितनी देर ये साइलेंस करके बैठे रहेंगे। और ये जो अटैक इजराइल की जानिब से किए जा रहे हैं, इसको इजराइल फाइनल अटेम्प्ट कह रहा है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की। तो मतलब वो बिल्कुल वो टाइम आ गया है जब वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये मुल्क जब वो कैसे खामोश बैठे रह सकते हैं और जो अवामी जज्बात हैं उसके ऊपर जब वो कैसे खामोश बैठे रह सकते हैं। यानी कि इजराइल ने जो है वो सूरत हाल को एक बंद गली और तसादुम की तरफ धकेल दिया, ना कि सोल्यूशन की तरफ। एक ऐसे मौके के ऊपर इसको सोल्यूशन की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसी डायरेक्शन में धकेला गया है कि मजीद वायलेंस होगा और मजीद जंगों की सूरत हाल जब वो पैदा होने जा रही है और डिस्प्लेसमेंट का वो इसको फाइनल फेज कह रहे हैं। और देखें उस वक्त ये शुरू किया जा रहा है सितंबर के अंदर, जब इसी मंथ जो है ये अनाउंस किया जा रहा है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, इसी मंथ वो ये कर रहे हैं। तो ये इजराइल की जो है वो बदमाशी का ऐलान है कि दुनिया सारी क्या बात कर रही है और इजराइल उसी महीने जब ये सारा अग्रेशन कर रहा है, तो ये इजराइल की बदमाशी का ऐलान है। और इजराइल ने यह भी कैलकुलेट किया कि अरब लीग, ओआईसी, यूरोपीय यूनियन, ये सारे जो है वो स्टेटमेंट्स जारी करने के बावजूद जब कोई मीनिंगफुल इकदामात इजराइल के खिलाफ नहीं उठा सके, तो फिर इसको जो है वो इजराइल ने अपने लिए ग्रीन लाइट समझा और इसलिए उन्होंने ये अग्रेशन जो है शुरू कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रंप का जो टेन्योर है ये बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि ज़ायनिस्ट यही समझते हैं कि ये जो ट्रंप का टेन्योर है ये उनके लिए बेस्ट लास्ट चांस है और नेतन्याहू ये समझता है कि यही उसका बेस्ट लास्ट चांस है, उसने जो भी करना है वो जो है वो कर सकता है, इसके बाद जब उसको मौका नहीं मिलेगा। तो प्लान्ड अग्रेशन वो गजा सिटी पर लॉन्च किया जा चुका है। इंतहाई जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनके ऊपर बरह रास्त बॉम्बिंग की जा रही है और जो डेथ टोल सामने आ रहा है वो इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खौफनाक है और इसका नतीजा बहुत बुरा जो है वो निकलने जा रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, हेडलाइंस में आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा गुस्से की लहर दौड़ गई है। ये जो अभी ताजा तरीन हमले शुरू हो गए हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर, जिसमें सैकड़ों हजारों डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस हो सकते हैं, उनके ऊपर बमिंग जो है वो शुरू की जा चुकी है। तो इससे गुस्सा मिडिल ईस्ट में, इससे गुस्सा जो वो पूरे दुनिया के अंदर जो है वो उसकी लहर जो है वो फैल गई है। और सेम टाइम से जो लेबनान से खबर आ रही है वो भी बड़ी डेंजरस है, क्योंकि वहां से अचानक ये खबर आई है कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो कैबिनेट का इजलास वो करने जा रही है, वहां पर जब वो डिसआर्मामेंट प्लान को वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उस पर जो हिजबुल्लाह की सियासी जमात है और अमल मूवमेंट, उनके भी मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो बहुत सीरियस लेवल का क्राइसिस लेवल लेबनान के अंदर भी सामने आ गया है, जो काफी दिनों से वो फ्रंट खामोश था, अब अचानक से वहां पर भी ये क्राइसिस जब सामने आ गया। तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसी दरमियान दो बड़े इवेंट जब वो आलमी सतह पर हुए हैं फलस्तीन के लिए, वो मैं आपके सामने रखता हूं। 4000 से ज्यादा साइंटिस्ट सामने आ गए हैं और उन्होंने फलस्तीन की रियासत की बात की है, सीज फायर की बात की, और उन्होंने ये कहा है कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है।
और इसमें नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता साइंटिस्ट भी शामिल हैं। दीगर जो इसके बाद बाकी जो आलमी अवार्ड्स हैं वो जो होल्डर हैं साइंटिस्ट, उनकी जानिब से भी इसको कंडेम किया गया है और वो फलस्तीन के लिए सामने आए। ओवर 4,400 साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड डिमांड इमीडिएट एंड टू द गाजा जेनोसाइड। इसको उन्होंने जेनोसाइड डिक्लेयर किया है, मुकम्मल सीजफायर की बात की और फलस्तीनी रियासत की जब वो बात की है। डिनाउंसिंग, उन्होंने कहा यहां पर फेमन है, हेल्थ केयर जो है वो कोलैप्स हो चुका है और सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलियन लाइफ जो है वहां पर की जा रही है। और ये 87 कंट्री से 4,400 साइंटिस्ट जो है वो सामने आए हैं और ज्वाइंट अपील उन्होंने की है अर्जेंट ये सीजफायर होना चाहिए। और इजरायली मेड जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी है गजा में, इसमें 14 नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट शामिल है, 14 बड़े नंबर्स हैं। और इसके अलावा 5 फील्ड्स मेडलिस्ट हैं, 21 जो साइंटिस्ट हैं वो ब्रेक थ्रू प्राइज उन्होंने हासिल किया हुआ है, 34 जो है वो डायरेक्ट प्राइज विनर्स है। अब इनमें से बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं उनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन ये नोबेल प्राइज के बाद जो हाईएस्ट लेवल अवार्ड्स हैं वो सारे ये होल्डर साइंटिस्ट हैं। और 4 जो साइंटिस्ट हैं इनमें से वो वोल्फ प्राइज उनको मिला हुआ है और इसी तरह बाकी उसमें दिगर शामिल है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज, नथिंग इन दिस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैन जस्टिफाई द डिवास्टेशन इन्फ्लिक्टेड ऑन गाजा सिविलियन पॉपुलेशन। कोई भी चीज तारीख से हम उठाकर और इस वक्त हम कोई भी चीज सामने नहीं रख सकते कि जिससे जस्टिफाई किया जा सके जो गजा के साथ हो रहा है। इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है, इसकी कोई हम सामने मुतबादल चीज रख ही नहीं सकते हैं। जिस पेनफुल तरीके के टूल्स जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर इस्तेमाल किए गए। मुझे ये इतनी खौफनाक बात है कि ये मिडिल ईस्ट की जो हैं, जो खामोश बैठे रहे, वो कैसे अपना जवाब देंगे, वो इस साइलेंस की कैसे जस्टिफिकेशन देंगे और आगे जो फॉलो आउट आ रहा है उसका कैसे सामना करेंगे। इतना बड़ा जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर होता रहा, डे बाय डे होता रहा, और उधर मुकम्मल खामोशी छाई रही। ये कैसी पॉलिसी थी और आज भी ये कैसी पॉलिसी है जब जेनोसाइड डिक्लेयर की जा चुकी है। आप देखिए, ये सबको पता है कि जेनोसाइड हो रही है, ये सबको पता है कि फलस्तीनी भूख से मारे जा रहे हैं, फिर भी हजारों ट्रक्स बाहर खड़े हुए हैं। ये एक बड़ा अजब लेवल का, मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत इस वक्त ओवरऑल बहुत खतरे में है। ये इंसानियत के लिए बहुत ही एक शर्मिंदा कर देने वाला ये क्राइसिस है कि इंसान ही है ना, वहां पर इंसान ही मारे जा रहे हैं। तो इंसानियत के सामने एक अलमिया जब वो अनफोल्ड होता रहा हो रहा है और फिर भी इंसानियत फेल हुई। इससे बड़ा अलमिया कोई होने से, देखिए इंसान ही है ना यार, क्या लैंड, मतलब वहां पर जो है वो इजराइल यहां पर अमन के बीज भी बो सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने यहां पर सिर्फ और सिर्फ जब वो वायलेंस किया, तो इसका अंजाम ज़ाहिर है कि वो भी भुगतेगा। लेकिन अब असल जो तकलीफ है वो यही है कि फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, इसके बाद बस ना कोई बात की जा सकती है और यानी इतनी तकलीफ है कि उसका जो है वो बयान नहीं किया जा सकता और इस नुकसान की कोई तलाफी इस दुनिया में अब नहीं की जा सकती है। कोई तलाफी इस नुकसान की जब नहीं हो सकती है। ये जो 4,400 साइंटिस्ट है, इसमें 85 जो साइंटिस्ट हैं वो इजराइल से हैं और इसके अलावा इटली से हाईएस्ट नंबर्स के साइंटिस्ट हैं, 921 इटली के साइंटिस्ट हैं, स्पेन के 449 हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के 429 साइंटिस्ट हैं, फ्रांस के 326 हैं, ब्राजील के 267 हैं, यूके के 247 हैं, स्विट्जरलैंड के 138 हैं, जापान के 112 हैं, नीदरलैंड के 104 है और इंडिया से 310 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको साइन किया है, इस पिटीशन को। ये बड़ी गैर मामूली बात है। मैंने सिर्फ नंबर्स आपके सामने रखे हैं कि इसका कितना बड़ा वजन है कि पूरी दुनिया से, और उसके अलावा आप देखें बाकी इंस्टीट्यूशंस और बाकी एकेडमिया के लोग और डॉक्टर्स और पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। तो पूरा ऑर्डर उन्होंने लगा दिया है, यूनाइटेड नेशन को भी बेवकूफ कर दिया है, आलमी अदालतों को भी बेवकूफ कर दिया है, आलमी इंस्टीट्यूशंस को भी बेवकूफ कर दिया है। तो इसलिए जब वो अपने अजाइम में फेल होंगे तो ये उनका सारा सिस्टम साथ ही गिरेगा जो इनको बचाने में और इनको कवर अप करने में लगा हुआ था। एक्ट इमीडिएटली टू एंड दिस ह्यूमन मेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो दूसरा बड़ा वाकया यह हुआ है कि फिनलैंड जब सामने आया है, एंड फिनलैंड बैक्स यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन। और उन्होंने कहा कि ये सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल स्टेप जो फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। उनके पार्लियामेंट ने इस बात को अप्रूव किया है और उन्होंने कहा कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया लेड जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रही हैं फलस्तीनी रियासत बनाने की, इसको हम सपोर्ट करते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ना ये फिनलैंड की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है ये उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। फिनलैंड की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि फलस्तीन रियासत बनाई जाए। अब आप कहेंगे मैं कोई अजब बात कर रहा हूं, इट इज कंसिस्टेंट विद द फिनलैंड गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन द फिनलैंड
फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, फिनलैंड की फॉरेन पॉलिसी और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ये बिल्कुल ऐन मुताबिक है फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ना, गैर मामूली बात है। और पार्लियामेंट ने इसको इत्तेफाक राय के साथ जो है वो अप्रूव किया इस बात को। फिनलैंड भी जो है फलस्तीनी रियासत के लिए सामने आ गया। अब मैं गजा की जो हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, और जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि इंसानी डिक्शनरी में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि इसको बयान किया जा सके, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया। जितनी भी जेनोसाइड नाज़रीन हुई हैं उनके बारे में बाद में लिखा गया है। अच्छा जी, वहां पर यह हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में यह हो रहा था, 600 साल पहले यह हो रहा था। कोई कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जेनोसाइड हो रही है और सारी दुनिया को पता है कि वहां पर यह हो रहा है। उस इलाके को पता हो सकता है और इसलिए उसके बारे में बाद में लिखा गया, बाद में किताबें लिखी गई, बाद में सारी हिस्ट्री जब वो सामने आई। यह नहीं हुआ कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये इतनी खौफनाक बात है ह्यूमैनिटी के लिए। ये देखिए, मजलूम कौम और महकूम कौम और कमजोर कौम तो कोई भी हो सकती है। यह जरूरी है कि हमेशा फलस्तीनियों ने मजलूम और महकूम रहना है। यह मुसीबत तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो असल में आप ये प्रेसिडेंट इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर, जहां जो इंसानों का प्लेनेट है, उस पर आप ये प्रेसिडेंट जब सेट कर रहे हैं कि एक ताकतवर मजलूम और महकूम और कमजोरों के साथ कुछ भी कर सकता है, आप ये प्रेसिडेंट जब सेट कर रहे हैं, इतनी खौफनाक ये बात है। ये कैसे खबीस और मकरू लोग हैं जो ये सारा जुल्म करते चले जा रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई लिहाज नहीं है, इनको कोई चीज कहीं पर रहम नहीं है कि यार वो भी तो इंसान ही है। सबसे बड़ा जोड़ने वाला रिश्ता तो इंसानियत है ना। तो ये अजब लोग हैं, ये इंसान तो नहीं है, ये इनके चेहरे इंसानों वाले हैं, बस इससे ज्यादा इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल दिया। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं जो भरी हुई हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों फलस्तीनी हो सकते हैं एक एक बिल्डिंग में, 5-5 स्टोरी बिल्डिंग है और डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी है। पूरी की पूरी इमारतें जब अब जमीन बेहोश हो रही हैं। गजा सिटी में ये हो रहा है और ये उस वक्त हो रहा है जब वो जेनोसाइड डिक्लेयर हो चुकी है कि भाई ये हो रहा है। जेनोसाइड से मतलब होता है लोगों को बड़े ब्रूटल और पेनफुल तरीके से मारा जा रहा है और उनके नस्लें खत्म की जा रही हैं। आप फिर भी खामोश बैठे हुए। मुझे बता दें, ये मिस्र और जॉर्डन और बाकी मिडिल ईस्ट के मालिक इसकी कैसे जस्टिफिकेशन देंगे? इस साइलेंस की कोई जस्टिफिकेशन वो दे सकते हैं? और जब यूएई ने कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड तोड़ देंगे, तो इसका मतलब यह साबित हुआ कि साइलेंस कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, इससे कोई रिजल्ट उनको हासिल नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड तोड़ देंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी साइलेंस, आपका इजराइल के साथ कोऑपरेट करना आपके लिए अमन नहीं ला सका है, इसलिए आप कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड तोड़ देंगे। आपको यह जरूरत क्यों पेश आई अब आप अब्राहम अकॉर्ड तोड़ने चले हुए? तो यह पहले जो है वो सोचना चाहिए था और अभी भी देर हो रही है, हर दिन देर हो रही है। अब जरा हेडलाइन सुनते जाइए। इजराइल अटैक ऑन द टावर marks terrifying shift towards targeting high-rise buildings in the Gaza city. Israeli military claims in hit high-rise building, कहते हैं ये हमास जब इस्तेमाल कर रही थी। Israel level high-rise Gaza city tower says gates of hell are opening. पता नहीं कितनी बार इन्होंने ये लफ्ज फलस्तीनियों के लिए इस्तेमाल किया। कहते हैं अब फिर इजराइल कह रहा है कि गेट्स ऑफ हेल जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर हम ओपन कर रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर हमला करके। Israel destroys one of the Gaza's tallest buildings. Israeli defense minister said कि gates of hell are opening on Gaza. Military destroy a high-rise tower. मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग थी और ये इंटेंसिफाई कर दिया इजराइल ने अपनी मिलिट्री कैंपेन टू कंट्रोल द गाजा सिटी। बस इस जुमले को आप ले लीजिए कि गजा जो सबसे मजलूम खिता है, इस वक्त दुनिया का सबसे मजलूम खिता है। मुझे नहीं पता कि उन बच्चों की जो फाकों से, जिनकी पसलियां और अंदर ढांचा हमें नजर आ रहा है, जो रो भी नहीं सकते हैं, फाकों से उनकी हालत यह है कि वो रो भी नहीं सकते हैं। मुझे बताएं कि इसके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें उस पेन को बयान करने के लिए, और उन फलस्तीनी माओं के लिए कौन सा लफ्ज बयान करें उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए जिनके सामने बच्चे इस हालत में पड़े हुए हैं। देखिए, वो इंसान हैं, उनको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमें होती है। वो इंसान हैं और उनके सामने उनके बच्चे, तो उनके साथ ये कुछ हो रहा है। रोजाना फाकों से बच्चे वहां पर शहीद हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इमेजिन हम कैसे कर सकते हैं कि फाकों से आज की इस 21वीं सदी में लोग मारे जाएं। और एक है कि कोई हमें पता ही नहीं था, इमदाद पहुंच ही नहीं सकी, कुछ जजीरे में फंसा हुआ था, कुछ जंगल में था तो पता ही नहीं चला। तमाम इतराफ से, समंदर वाली साइड से शिप्स खड़े हुए हैं, जॉर्डन वाली साइड से जहाज खड़े हुए हैं,
मिस्र वाले साइड से हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं और वेयर हाउसेस के अंदर इतनी इमदाद पड़ी हुई है कि वो कई महीनों और सालों तक जब वो इमदाद रोजाना कई सौ ट्रक्स भी दाखिल किए जाए फिर भी खत्म नहीं होंगी। मुझे बताएं, इससे बड़ा अलमिया आज तक इंसानियत ने कोई देखा है? इससे बड़ा कोई क्राइसिस आज तक देखा है? तो इसको हम आलमी जंग क्यों ना कहें, इसको हम इलाकाई जंग क्यों ना कहें, इसको हम ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट क्यों ना कहें? और कैसे ये लोग सोचकर बैठे हुए हैं कि ये सिर्फ फलस्तीनियों तक ये महदूद रहेगा? ये कौन से गाफिल लोग जब ये सोचकर बैठे हुए हैं, ये कौन से मिडल ईस्ट की गाफिल हुकूमतें सोचकर बैठी हुई हैं कि ये सिर्फ फलस्तीनियों के साथ होने वाला है और ये वायलेंस बाकियों तक जब नहीं बढ़ेगा और इसराइल जब वो बाकियों की तरफ नहीं बढ़ेगा? ये कौन सी गाफिल गवर्नमेंट्स हैं जो ये सोचकर बैठी हुई हैं? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये खबरें देखकर जो है वो उसके बाद कोई बयान नहीं किया जा सकता सूरत हाल को। इसराइल जो है वो अनअकाउंटेबल इसराइल सेट टू डिस्ट्रॉय मैनी मोर हाई राइज बिल्डिंग्स विद इंप्यूनिटी। बहुत सारी मजीद हाई राइज बिल्डिंग्स को अब उसने टारगेट करना शुरू कर दिया अनअकाउंटेबल। जब उन्होंने देखा ओआईसी, अरब लीग, यूरोपीय यूनियन बड़े बड़े बयान जारी किए, कंडेम किया, मीटिंग्स बुलाई इसराइल पर सैंक्शंस लगाने के लिए, नहीं लगा सके, तो इसको उन्होंने अपने लिए ग्रीन लाइट समझा। इसराइल ट्राइंग टू पुनिश सिविलियन एरियाज, ड्राइव पैलेस्टीनियन आउट ऑफ गाजा। ये गाजा सिटी पर इस लेवल के हमले, इसको वो फाइनल अटेम्प्ट कह रहे हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की। पैलेस्टीनियन इन गाजा सिटी लेफ्ट विद नो गुड ऑप्शंस एज इजराइल एस्केलेट अटैक्स। कोई ऑप्शन ही नहीं है फलस्तीनियों के पास, कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पर रुकें तो मौत है, वहां से जाएं तो मौत है। और इसको वो परमानेंट, अगर आज वो गाजा सिटी से निकलते हैं तो शायद वो अपने वतन वापस ना जा सके, यहां से निकले तो शायद कभी वापसी ना हो सके। तो ये कोई मामूली दुख है। और देखिए, मैंने अगेन, जंगें होती हैं, अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, लिबिया हुआ, यूक्रेन में जंग जारी है जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ईरान भी यूक्रेन की जंगबंदी चाहता है, ज़ेलेंस्की के हक में भी ईरान ने बयान जारी किया हुआ है। वहां पर भी सबका हमारा नैरेटिव यही है कि जंगबंदी होनी चाहिए, बाकी रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो दूर होने चाहिए। लेकिन रशियन फौजी जब यूक्रेन के सिटीज और टाउन्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो यूक्रेनी ये खौफजदा नहीं है कि मौत उनकी तरफ आ रही है। लेकिन यहां पर क्या है, इधर से इजरायली टैंक्स आ रहे हैं तो समझेंगे उनके लिए मौत, फलस्तीनियों की मौत आ रही। ये तो यहां पर तो सूरत हाल ऐसे है, ये तो किसी जंग में भी नहीं होता। फौजें आती हैं, सिविलियन एरियाज में दाखिल होती हैं, बहुत सारे सिविलियन जंगों में जानों से भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जो फौज आ रही है वो सिविलियंस को मारने के लिए आ रही है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ यहीं पर हो रहा है। तो ये अनस्पीकेबल सूरत हाल है। पैलेस्टीनियंस इन गाजा सिटी लेफ्ट विद नो गुड ऑप्शंस, रियल गाजा डेथ टूल कुड बी डबल ऑफिशियल नंबर, इजरायली हिस्टोरियन सेज। जो असल नंबर्स हैं वो इससे भी दुगने हो सकते हैं। जो हमारे सामने 61,000, अब ये 64,000 हो चुका है, इससे भी डबल हो सकते हैं, इजरायली हिस्टोरियंस कह रहे हैं। और हम ये डे 1 से ये बात करें, हमें ये नंबर्स, ये इसको हम मानते नहीं है। और ये कितनी तकलीफदेह बात है, 64,000 लोग जिसमें 70% औरतें और बच्चे थे, वो अपनी जान दे चुके हैं। और वो भी इंसान थे, उनके भी खानदान थे, उनके भी ख्वाब थे, उनके भी एहसासात थे, और वो इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, उसकी तलाफी नहीं हो सकती है। तो अगर ये पहले ही महीने ये एक्शन ले लिया जाता तो इतनी जानों का ज़ियान ना होता। तो आप क्या समझते हैं कि ये नेतन्याहू इंसान है और इसका ये सारा टोला ये इंसान है? इसके चेहरे सिर्फ इंसानों वाले हो सकते हैं। और अगर गौर से देखें तो उनमें भी शैतानियत जो है, जब ये नेतन्याहू मुस्कुराता है तो उसमें शैतानियत हमें खुलकर नजर आता है कि ये इब्लीस का चेहरा है। तो ये जनाब अली वहां पर अचानक सूरत हाल पैदा हो गई है। और हमारे लिए ये कुछ भी अचानक नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं। और जिस दिन ओआईसी का इजलास हुआ था, हमने आपको कहा था कि अगर ओआईसी कोई अमली इकदाम किए बगैर उठ गई तो इजराइल इसको अपने लिए ग्रीन लाइट समझेगा। और आज वही नतीजा आप देख रहे हैं। इजिप्ट सेज विल नॉट अलाउ पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट। इजिप्ट एक्यूज इजराइल ऑफ कैरिंग जेनोसाइड और विल नॉट टॉलरेट मैस डिस्प्लेसमेंट और इट इज अ रेड लाइन फॉर इजिप्ट। तो बात तो बहुत अच्छी है कि ये रेड लाइन है और इजिप्ट जो है वो अपना स्टांस बहुत हार्ड कर रहा है इसराइल के ऊपर। और ये सारी बातें ठीक है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? ठीक है ना, क्या इससे इसराइल रुक जाएगा? अभी तक तो यही तो कुछ करते आए हैं। सो बहुत ही बड़ी गफलत है यहां पर बढ़ती जा रही है और उस पॉलिसी का कोई नतीजा नहीं निकला है। फ्रांस के जो एमपी हैं उन्होंने मैक्रोन को कहा कि वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करें कि इसराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है। तो अब ये अगला स्टेप है, इन मुल्कों के ऊपर ये प्रेशर बढ़ेगा। बहरहाल बड़ी खौफनाक और नया फेज गजा में शुरू हो चुका है। अब जब हम हर मिनट गुजर रहा होगा, हर घंटा गुजर रहा होगा, तो फलस्तीनियों की वहां पर बहुत ही सूरत हाल मजीद खराब हो रही होगी, मजीद फलस्तीनी जब शहीद हो रहे होंगे।
तो ये अजब अलमिया है जो ये जनरेशन देख रही है, इंसान इस वक्त देख रहे हैं, पूरी दुनिया के इंसान फिलिस्तीनियों के लिए निकले हुए हैं। देखिए, हम रूटीन में जिंदगी जीते हैं, सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं, हम तो अपनी रूटीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि यह दुख ऐसा है कि जो अंदर ही अंदर सबके अंदर मौजूद है, और हर वक्त लोग फिलिस्तीनियों के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ में, और हर बंदा एहसास नदामत में है कि भाई हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। ये इस वक्त हर वो इंसान जो फॉलो कर रहा है वो इस वक्त एहसास नदामत में है कि हम कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहे और ये क्यों नहीं रुकवाया जा पा रहा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।